आप सभी साथियों को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले लेक्चर पर। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, तो आइए समझते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को हम यहाँ पर अच्छे से समझने का क्या करेंगे, प्रयास। मॉडुलस फंक्शन, इसे देवी देवता वाला फलन भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन बोला तो आप लोगों के माइंड में तुरंत ही y इक्वल टू मॉड x बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में बन जानी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कहा मॉडुलस फंक्शन तो y इक्वल टू मॉड x आपके माइंड में बनना चाहिए। ये होता क्या है, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सच अ फंक्शन टेकन एनी इनपुट आउटपुट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इस कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसको कोई भी इनपुट देने पर आउटपुट आपको क्या मिले, पॉजिटिव मिले, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। आप लोगों को पता है ये कोई भी इनपुट ले सकता है, इसीलिए इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच हमें इसे कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। ओके, बाकी इसका जो आउटपुट है हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है। इसका आउटपुट जो इसका रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है, मतलब जीरो से क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। वैसे पॉजिटिव रियल नंबर में क्या होता है, जीरो नहीं काउंट होता है, ये बात ध्यान देना। जैसे पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब जीरो से इनफाइनाइट होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो के बाद और इनफाइनाइट के पहले वाले जितने नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर की बात करूँ मैं तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, और ये जो जीरो है ना, जीरो आपका जो है ना पॉजिटिव है और ना ही क्या है, निगेटिव है, मतलब दोनों है। जो दोनों होता है मतलब हम इसको पर्टिकुलर कोई एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव में। तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब आप ये समझिएगा, जीरो से इनफाइनाइट के बीच संख्या। निगेटिव रियल नंबर का ये मतलब होता है जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लिखना क्या होगा, गलत होगा। अगर आप कहीं कभी भी गलती से लिख दें तो इसको जानिएगा गलत है। तो इसका जो रेंज होगा ना, जीरो से क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बाकी इसका ग्राफ आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर बी बना दिया जाता है ना, ये जीरो वाला पॉइंट होता है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे होगा ना, एक्स इक्वल जीरो पर ही मिनिमम और जीरो है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू मतलब इनफाइनाइट। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्राफ ऑफ द हाइट। जो ग्राफ ऑफ द हाइट होता है ना, उसी को हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्राफ ऑफ द हाइट मिनिमम कितना है, देखो जीरो है, और मैक्सिमम कितना है, देखो इनफाइनाइट है। चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख ले। यहाँ पर एक बात समझो, जैसे ये आपका इनफाइनाइट होगा और ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। ऐसे ये आपका इनफाइनाइट होगा और ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। अब ऐसा सोचो, अगर x जो है इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो y कहाँ अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को ही तो करेगा। या अगर आप ये भी सोचो, x अगर माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच किया तब भी तो y किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को ही तो अप्रोच करेगा। या इसी तरीके से अगर आप x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो y कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, जीरो को, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर y में देखो, y में जो आपको आउटपुट मिला है जीरो से इनफाइनाइट हित मिला है। चूंकि जीरो मिल रहा है इसीलिए यहाँ पर हमने क्लोज लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया है, क्लोज लगाया है। तो ये इतनी बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए ना, ये आपको याद ही होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ये अगर आपको याद रहेगा तभी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ, आप क्या कोई को भी ये याद ही होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, इतनी बातें आपको मॉडुलस फंक्शन की कम से कम दिमाग में होनी चाहिए। ठीक।